द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है दोस्तों। बीते दिन खबर आई कि पूनम पांडे जो एक्टर और मॉडल हैं उनकी मरने की खबर आई और मरने की वजह जो बताई गई थी वो थी कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से 32 साल की उम्र में वो उनकी जान जा चुकी है। जब ये इंस्टा पर और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर खबर छपी तो उसके बाद फैंस जो उनके चाहने वाले थे बड़े शौक मना रहे थे और कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं मान पा रहे थे। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद फिर से इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट करती हैं और वीडियो के जरिए कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट था जो सर्वाइकल कैंसर के जागरूक करने के लिए लोगों के लिए किया गया था। अब इस पर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और विरोध भी हो रहा है और इसके जो पक्ष में अब हम पूछेंगे कि क्या इस तरह की स्टंट करना ठीक है, क्या इस तरह से जागरूकता फैलेगी, क्योंकि चाहे चित्रा त्रिपाठी जी हो, चाहे कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी हो और तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से पब्लिक स्टंट करना बहुत खराब है और इस तरह से जागरूकता नहीं फैलाई जा सकती है। जागरूक करने के लिए लोगों को और भी कई कारण है, हम लोगों से ही जानते हैं उनका क्या मानना है। क्या नाम है भी आपका? जी मेरा नाम राशिद है। क्या करते हैं राशिद भाई? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। थिएटर। तो पूनम पांडे का आपने नाम सुना है? या मैंने सुना है। तो पूनम पांडे ने एक पोस्ट की थी शुक्रवार को कि डेथ हो चुकी है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। लोग एकदम से हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो गया। फिर 24 घंटे बाद एकदम वीडियो आता है कि मैं जिंदा हूँ और ये सिर्फ एक स्टंट था कि लोगों को जागरूक करना सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। सही किया उन्होंने, गलत किया? आपको क्या लगता है इस तरह से करना? इसे हम दो तरह से ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि सही किया, अगर हम उसे पॉजिटिव देखेंगे, जैसे कि वो दो तरीके से बता सकती थी, डायरेक्ट वीडियो से बता सकती थी कि हाँ ये वैक्सीन करानी चाहिए, सरकार को साल में एक बार देना चाहिए। बट उन्होंने प्रैक्टिकली मतलब उस तरह से बताया कि हाँ मैं डेथ हो गई, क्योंकि अगर मुझे ये मिलती रहती बचपन से तो शायद मेरी ना होती। तो पब्लिक को शौक तो लगाए, हाँ हर्ट तो हुए, उनके फैंस हैं जो भी पब्लिक है, बट फिर डायरेक्ट उन्हें फिर न्यूज़ दी गई कि मैं जिंदा हूँ। तो शायद अगर पॉजिटिव में सोचे तो ये है कि हाँ कि अगर वैक्सीन जिंदा है उसे खुशी होगी। लेकिन एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो उस तरह से बता सकती थी, लेकिन उसमें ये होता है ना कि पब्लिक को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल में लेती है। हाँ कि ऐसे दूसरे लोग, दूसरे पॉलिटिशियन भी इसके बारे में बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह या जो भी हैं, बट उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो इसमें मेरी राय तो ये है, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव भी दिखाई देगा उसमें, लेकिन हम अगर उस नेगेटिव तरफ से देखें तो नेगेटिव भी दिखाई देगा। आपको लगता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तमाम नेता भी कर रहे हैं और कुछ पत्रकार भी कर रहे हैं कि ऐसे खिलाफ उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप नहीं कर सकते। अब ये तो क्योंकि लोगों का अपना अपना थॉट है। आपको क्या लगता है? मुझे कार्रवाई बिना, अगर मतलब कार्रवाई तो शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू। तो कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये हमारे साथ राशिद थे और हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अंकल आपने पूनम पांडे का नाम सुना है? पूनम पांडे वो, हाँ वो मॉडल और एक्ट्रेस, उन्होंने एक मैडम, हाँ जी वही। क्या करें उनके तो बारे में? उन्होंने कहा अभी शुक्रवार को एक पोस्ट डालते इंस्टाग्राम से कि मेरी डेथ हो गई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से 32 साल की उम्र में। तो फैंस लोग एकदम चकित रह गए और 24 घंटे बीत जाने के बाद दोबारा से आ जाती हैं वीडियो के जरिए, कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ और ये सिर्फ मेरे को सर्वाइकल कैंसर की वजह जागरूक करना था। तो आपको ये सही लगता है इस तरह से करना? अभी भी लोग उनके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। अब तो कुछ और चीजों में लो, देश के बारे में कुछ सोचो, उनके बारे में। देश तो है, लेकिन इस तरह से क्योंकि उनके भी काफी फैंस होते हैं, काफी देखते हैं लोग, इस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। कुछ वीडियो में होगा तो लोग उनको इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अगर बेवजह वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये बात तो ठीक नहीं है। बार बार वो तो पब्लिसिटी स्टंट हुआ ना। उन्होंने तो एक मतलब प्रोफेशन बना रखा ना उस काम को, कि जब भी वीडियो को डालना है वो तो प्रोफेशन हो गया। कुछ खुद अलग करना चाहिए आदमी को। आप मेरे बारे में जानते हो, मैं भी शायर हूँ। कभी पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर सुशील कुमार पकड़ को? पढ़ेंगे, जरूर जानेंगे। तो नए लोगों को भी तो लाओ, दूसरों को भी तो करने के लिए कुछ करो। वो तो कंटिन्यूस करती हुई आ रही है अपने काम को इतने टाइम से, कुछ नए लोगों के लिए भी तो करो। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कार्रवाई की मांग उठ रही है इस तरह से, क्योंकि आप मौत दिखा रहे हो और अगले दिन कर हम जिंदा हैं। कार्रवाई तो प्रशासन करेगा ना। हाँ तो प्रशासन, उसमें हम लोगों की राय जो है, आपको लगता है कार्रवाई करनी चाहिए नहीं? मैंने उनका इंटरव्यू देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी उससे सुना कि उन्होंने ऐसा करा है, तो उसकी वजह से मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। क्योंकि वो तो कंटिन्यूस करती हुई आ रही है इस काम को। जो आदमी कंटिन्यूस करता है वही आ रहा है किसी काम को,
उसके बारे में बार बार क्या सोचा जाएगा। कोई बेटर करोगे, अच्छा करोगे तो होगा ना। जो आदमी न्यूड ही हो सकता है और उसी को अभी तक कंटिन्यूस बात को लोग हाँ वो इंटरेस्ट मतलब लेते चढ़ी रहते थी, हैं। इंटरेस्ट था, लेकिन लेते रहते उसके हैं ना बाद इस कि तरह की वही- हरकतें वही करना, है, वो वही जो है, वो सही वही मैडम है वो, हाँ समझ रहे हो। जी। तो बार बार एक बार उसके बारे में क्या बात करेंगे। कुछ अपने लिए बढ़िया करने, उनको समाज के हित में कुछ करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो भैया, मेरे को लगता है कि हाँ आजकल ना लोग फेमस होने के लिए पता नहीं बहुत सारी चीजें कर रहे हैं मार्केट में। कोई किसी ने क्या जरिया बना रखा है, किसी ने क्या जरिया बना रखा है। अब लेकिन अब ये बात भी देखिए कि उन्होंने जो कैंसर के लिए जो कहा ना, वो उसके लिए भी लोग हकीकत में जागरूक होंगे इस चीज से। और प्लस वो अपने आप को भी प्रमोट कर रही है, मतलब टू इन वन काम कर रही है मैडम। लेकिन तो मेरा आपको ये नहीं मानना लगता है कि सर्वाइकल कैंसर ठीक है, जागरूक करना चाहिए, और भी बहुत तरीके हैं। अगर यही चीज अगर वो नॉर्मल वीडियो बना के डालते कि सर्वाइकल कैंसर, उसके खिलाफ हमें ये करना चाहिए, बचना चाहिए, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन अपनी मौत को दिखाना इस तरह से सही है? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो ऐसे करती, बिल्कुल सिंपल पोस्ट डालती है ऐसा सा, हाँ। तो आपके इंटरव्यू लेते जनता का भी? हम्म, आप लेते इंटरव्यू? यही तो गेम था सारा, ये तो प्लान था उनका। अच्छा देखो प्लान काम कर रहा है, तो पब्लिक स्टंट हो गया ना, पब्लिक स्टैंड हो गया भैया, और क्या। जागरूकता बहुत- कम हाँ, फैला रहे अपना बिल्कुल भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो खैर उनको जानता भी नहीं कौन है, लेकिन सही रहना चाहिए। अब सबके यार अलग अलग हुए हैं फेमस होने के लिए। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए वैसे, आपको लगता है ऐसे? भाई मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आजकल तो लोग पता नहीं मोदी जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं। अगर ऐसे होने लग गया तो सारा ही समाज जेल में होगा एक दिन अंदर। ठीक है, तो ये लोगों को कहना और भी जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि और लोगों की क्या राय है। अभी तक कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और पूनम पांडे का एक पब्लिकली स्टंट था, और इस तरह से अगर उन्होंने कहा है कि अगर ये स्टंट नहीं करती तो शायद आप खबर नहीं छाप रहे हो, तो ये हकीकत भी है। आज इसीलिए खबर हम भी बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह से हरकत की है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।